एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है 5 फरवरी के दिन आपका हिंदी का जो पेपर रहेगा उसके लिए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको 4 सेट दूंगी, चारों सेटों को आप पढ़िए, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका सेट है और ए और ये आपका सेट बी और यहाँ पे सेट सी है और ये सेट डी। तो 4 सेट दूंगी आपको, चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को और फुल सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। चारों पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे आपको इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर रहेगा पृथ्वीराज रासो। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो मीरा अपना सर्वस्व किसे मानती है? कृष्ण को मानती है। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। चौथा है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो लता मंगेशकर को कहा गया है। पांचवा है पटकथा की मूल इकाई है, तो पटकथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य है। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है, तो संक्षेपण का गुण क्या नहीं है? शुद्धता नहीं है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेढ़ पुत्र थे, तो ये 5वें पुत्र थे। दूसरा है अक महादेवी का विवाह जैन राजा डेढ़ के साथ हुआ था, तो जैन राजा कौशिक के साथ इनका विवाह हुआ। तीसरा है धनराम डेढ़ दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया, तो तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेढ़ रहा है, तो वीणा का रहा है। पांचवा है इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। और छठा है काव्य में बिंब को डेढ़ माना जाता है, तो काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? शब्द चित्र माना जाता है। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अगला आपका प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कुल की हानि, तो इसकी जोड़ी रहेगी परिवार की मर्यादा। दूसरी है ओस के फूल, तो इसकी जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह। तीसरा है गरबा, तो गरबा की रहेगी गुजरात। चौथा है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो इसका रहेगा विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव, तो जुगुप्सा। और शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं और एकमात्र सहारा, तो इसका आंसर रहेगा अंधे की लाठी। तो ये हो गई जोड़ियां। अब चलिए एक वाक्य में उत्तर को भी समझ लेते हैं। पहला है जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो परमाल रासो। दूसरा है आपका दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। तीसरा है अलो अधारी किस भाषा का शब्द है? तो बंगाली भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो 5 लाख शब्द हैं। और पांचवा है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो मूर्तत्व प्रदान करना। और छठा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और सातवां है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है, ये इसका अर्थ है। और अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो कंप्लीट कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके 2-2 नंबर के पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक-एक रचना का नाम बताइए। सातवां है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। आठवां है द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता लिखिए। और नौवां है शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। 10वां है सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। 11वां है इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। और महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखना है। और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण आपको देना है। तो सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, कंप्लीट करते चले आप सभी को। और 14वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला काला अक्षर भेज बराबर, दूसरा है आंखों का तारा होना। 15वां है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। पहला है स्नान करो विद्यालय जाओ, सरल वाक्य में।
और दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, तो संयुक्त वाक्य बनाना है। और ये 16वां भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और इसी तरह से 17वां बाल मुकुंद गुप्त अथवा प्रेमचंद्र का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। लिखिए 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 18वां है इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाला संवाद लिखिए। और 19वां है जिसमें आपको आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। तो पूरा पेपर आपको आंसर सहित मिलेगा, भरोसा रखिए, कंप्लीट करिए। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं आपको। और ये यहाँ से और 4 सेट दे रही हूँ, तो चारों सेटों को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एक सेट यदि आप कंप्लीट करेंगे तो एक सेट से आपको 15 से 20 अंक मिलेंगे। आप भी जानते हैं एक सेट में हम पूरे प्रश्न नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको 4 सेट दिए हैं, चारों को आप अच्छे से पढ़ें और एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। और 22वां है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। और 23वें में आपको किसी एक विषय पर निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी को कंप्लीट कर लें। आज हमने सेट ए पढ़ा है, अगले वीडियो में आपको सेट बी बताऊंगी, जब तक सेट ए को कंप्लीट कर लें। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको दे रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा हर एक प्रश्न को, क्योंकि समय आपके पास कम है, इसलिए यहाँ पे आपको समझा नहीं रही हूँ आंसरों को, केवल यहाँ पे आपको दे रही हूँ, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका 8वां प्रश्न है। और ये यहाँ से ये 9वां प्रश्न है आपका। यहाँ से इसका अथवा है, तो अथवा सहित सभी प्रश्नों के आंसर आपको दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से ज़रूर करें। और 4 सेट में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाया है, तो चारों सेटों को आपको पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और ये यहाँ से आपका 11वां। और ये यहाँ पे इसका अथवा है। और ये यहाँ से चौथा 5वां पॉइंट। और ये आपका यहाँ पे 12वां है, जिसमें आपको खंड काव्य महाकाव्य में अंतर करने हैं। और ये इसका अथवा। यहाँ से आपका 13वां प्रश्न है। 13वें का अथवा है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से आप करें सभी प्रश्नों को। ये इसका अथवा है। और ये यहाँ से अथवा। ये आपका 16वां है, जिसमें आपको भवानी प्रसाद जी का जीवन परिचय करना है। और ये यहाँ से इनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। और साहित्य में स्थान। इसके बाद ये दुष्यंत कुमार जी का है जीवन परिचय। और यहाँ से इनकी रचनाएं हैं,
भाव पक्ष है, कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। और ये 17वें प्रश्न का आंसर जीवन परिचय है बाल मुकुंद गुप्त का। इनकी भी ये यहाँ पे रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। यहाँ पे ये इनकी रचनाएं हैं, भाषा शैली है। रचना आपको केवल 2 लिखनी है, यहाँ पे आपको एक से अधिक बताई गई है, तो सभी आपको नहीं लिखनी है, आपको जो सरल लगे उसे आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से इसका था। और ये आपका 20वां, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। थोड़ा छोटा इसीलिए किया है ताकि आप एक पेज में ही पूरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकें। और यहाँ से 19वां। और ये इसका अथवा है। यहाँ से आपका 21वां है, जिसमें आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये इसका अथवा। ये 22वें में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। यहाँ से इसका अथवा। और ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें आप सभी प्रश्नों को।